गुड मॉर्निंग। ई कॉमर्स जिस जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो उसको पता ही होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट जो आते हैं तो उसके अंदर वी लुकअप बहुत सारे फार्मूला लगते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सेल का ज़रूर रहता है। तो उसके लिए ई कॉमर्स की लाइन के लिए सबसे बेसिक बहुत सारे फार्मूला है, तो उसमें से मैं थोड़े बहुत फार्मूला यहाँ गाइड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी SKU क्वांटिटी में कुछ भी तरह का हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटस चाहिए, लेकिन वो स्टेटस कोई दूसरी सीट में भी हो सकता है, सेम सीट में भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन हमें स्टेटस यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट स्टेटस दिया है कि ये ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट स्टेटस आया है। तो हमें क्या ये ऑर्डर आईडी के बेसिस पे वो चाहिए कि भाई हमारा स्टेटस क्या आएगा, बराबर। तो आप समझ गए। तो उस हिसाब से आपको देखिए कि ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट हमें स्टेटस चाहिए, तो उसके लिए आप लोग वी लुकअप लगाते हो। तो वी लुकअप में क्या इश्यू रहता है कि पूरा एक टेबल आपको सिलेक्ट करना होता है, बाद में कॉलम नंबर आपको लिखना पड़ता है। इससे अच्छा ये सबसे बेस्ट फार्मूला है इंडेक्स मैच वाला। तो इसका मैंने एक बेसिक दे दिया, बाकी का मैं समझा देता हूँ कि पहले इक्वल टू करके आपको लिखना होता है इंडेक्स। यहाँ पे आप टैप कर दोगे तो यहाँ नीचे का जो ब्लू कलर है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इंडेक्स के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। तो आपको चाहिए सेल रिटर्न मीन्स ए वाले कॉलम का वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो या पूरी कॉलम सिलेक्ट कर दो तो बेस्ट रहेगा। ऐसे करोगे तो क्या है कि आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा आपने कितनी रेंज सिलेक्ट करी है। तो उसके बाद एक और कंडीशन आएगी, उसमें आपको वही रेंज आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो आज रेंज के बेस पे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ पूरा कॉलम सिलेक्ट कर ले। तो अभी मैं कॉलम सिलेक्ट किया तो ये थोड़ा वो आया है, लेकिन आपको चाहिए जे कॉलम। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि मुझे चाहिए जे कॉलम। तो सबसे पहले इंडेक्स, उसके बाद क्या चाहिए, तो हमें चाहिए जे कॉलम की वैल्यू। उसके बाद मैच करना है। तो मैच में क्या मैच करना है, तो हमें ए लाइन का ए ऑर्डर आईडी मैच करना है। पर वो ऑर्डर आईडी कहाँ पे मैच करना है, तो आप ए कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्योंकि आपकी ए जो सेल रिटर्न वाली जो वैल्यू है वो ए वाले टैब में, तो वहाँ का ही ऑर्डर आईडी आपको सिलेक्ट करना है, तो वो है एच कॉलम में। तो आप क्या कर सकते हो, एच कॉलम सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप 0 कर दीजिए और उसके बाद 2 बार काउंस क्रॉस कर दीजिए। तो आपको ए ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट का ये रिपोर्ट वो आ जाएगा कि सेल रिटर्न जो भी था, बराबर। तो ये हुआ इंडेक्स में। ये होता है वी लुकअप से सबसे आसान। वी लुकअप में क्या कि पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन ये थोड़ा आसान रहेगा। ये उसमें और एक चीज़ जोड़े कि ये हुआ ऑर्डर आईडी के बेस, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी SKU अलग है और ये ऑर्डर सेम ऑर्डर आईडी का SKU अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जगह सेल ही हुआ कि यहाँ पे भी सेल हुआ, यहाँ पे भी सेल हुआ, और यहाँ पे सेल और यहाँ पे रिटर्न है। SKU 3 रिटर्न है, SKU 1 सेल है। तो इंडेक्स मैच का कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि ये ऑर्डर आईडी का यहाँ जे कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा ना वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, चाहे कितनी भी बार आप ऑर्डर आईडी लिखो। यहाँ पे मैं सेम ऑर्डर आईडी 2 बार लिखता हूँ तो दोनों बार यहाँ सेल ही करेगा। तो हमें चाहिए इसके 2 कंडीशन के साथ, तब हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है ए वाला। तो उसमें क्या होगा, आगे का पार्ट तो सेम ही रहेगा कि कौन सी कॉलम चाहिए, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। 1 लिखना है, उसके बाद 2 बार ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, और ये सारी जो वैल्यू है वो हटा देनी है। और दोनों 2 कंडीशन हमारी रहेगी। तो पहली क्या कंडीशन रहेगी कि ये एच कॉलम में हमारी ऑर्डर आईडी मैच करनी है। ये एच कॉलम में हमारी ए ऑर्डर आईडी मैच होनी चाहिए, और आई कॉलम में हमारा SKU मैच होना चाहिए, इक्वल टू P4 होना चाहिए। और एंटर करोगे तो आपको एरर देगा। तो आपको क्या करना, फॉर्मूला सही है, लेकिन उसके बाद आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला सही लग गया। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे OD1 के आगे से एरर क्यों आया, क्योंकि OD1 के अगेंस्ट SKU2 यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमने अब यहाँ पे चेंज किया था। तो हम जो पहले था वही कर देते हैं OD2। तो देखो एक बार सेल आया, एक बार रिटर्न आया, एक बार सेल आया, एक बार रिटर्न आया। तो
इंडेक्स मैच सिंगल कंडीशन के लिए डायरेक्ट यूज़ होगा, और इंडेक्स मैच में आप यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन, आप उससे भी ज़्यादा कंडीशन ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एक फॉर्मूला आपको यूज़फुल होता है। दूसरा एक इससे भी आगे एक और भी होता है कि आपको एसक्यू बेस्ड नहीं, आपका एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि आपको जो दूसरी एंट्री है, क्योंकि इंडेक्स क्या करेगा कि आपकी फर्स्ट वैल्यू ही पकड़ेगा, लेकिन आपको सेम उसकी दूसरी एंट्री पकड़नी है कि यहाँ सेल है तो दूसरी एंट्री रिटर्न है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका हमारा पुराना फॉर्मूला पहले डाल देते हैं कि इंडेक्स हमें चाहिए जे कॉलम की वैल्यू, वो कहाँ पे है, तो मैच करके हमें वो ऑर्डर आईडी फाइंड करना है, और वो कहाँ पे करना है, तो एच कॉलम में करना है, और 0 2 बार काउंस क्लोज। ओके, हम यहाँ थोड़े टाइम के लिए शेयर कर देते। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपको OD1 की दूसरी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे एक काम ऐसा कर सकते हो, +1 लिख दो तो दूसरी वैल्यू आएगी। लेकिन दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे जो लिखा है ना वही आ रही है। देखो मैं ABC लिख रहा, तो यहाँ ABC आएगी। मीन्स यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ 1 लिखा, उसका मतलब यहाँ जो फर्स्ट है वो नहीं पकड़ेगा, उसकी नीचे वाली वैल्यू पकड़ेगा। तो आप यहाँ से एक VLOOKUP करके लगा के आप सेकंड वैल्यू पकड़ सकते हो, लेकिन हमें चाहिए सेकंड वैल्यू, सेम ऑर्डर की सेकंड वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकती हो, सेम वैल्यू के लिए एक थोड़ा इफ़ का कंडीशन यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी कर लो, कंट्रोल शिफ्ट L करोगे तो यहाँ पे क्या हो, एक वो हो जाएगा आपका, और फिल्टर लग जाएगा, और जो भी ऑर्डर है उसको शॉर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन रिटर्न है, तो यहाँ सेकंड कंडीशन तभी पकड़ी गई इसने। तो अभी उसमें क्या हुआ कि सब जगह सेकंड कंडीशन पकड़ेगा। ऑर्डर 3 की वैल्यू होगी तो ऑर्डर 3 में ऑर्डर 4 की वैल्यू आ रही होगी सेल, ऑर्डर 4 होगी तो ऑर्डर 4 में ऑर्डर 5 की वैल्यू आ रही है। तो आपको इसमें 2-3 कंडीशन और रखनी होगी। पहले तो नॉर्मल इंडेक्स कर दो कि ये ऑर्डर में कितने SKU गए हैं, आपको एक ही जगह पे लाना है। तो पहले तो आपको ये नॉर्मल जो हमारा विदाउट 1 वाला सिंपल है वो चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहले कॉमन हमारा जो इंडेक्स मैच वाला नॉर्मल फॉर्मूला वो डाल देंगे कि सेम टू सेम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाजू में सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए करेंगे, +1 करके। तो बहुत टाइम सही आएगा, बहुत टाइम गलत आ रहा है। तो उसका रीज़न क्यों है, तो सबसे पहले हम वो भी चेक करते हैं कि रिटर्न किस ऑर्डर के लिए। तो करंटली हम डायरेक्ट स्टेटस नहीं उठाएंगे, करंटली हम ऑर्डर चेक करेंगे कि वो कौन से ऑर्डर का ये वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले एच के ले लेते हैं कि हमें एच वैल्यू का ऑर्डर चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ऑर्डर 1 की वैल्यू ऑर्डर इमेज से सही है, लेकिन यहाँ ऑर्डर 2 की जगह यहाँ ऑर्डर 3 +1 पे ऑर्डर 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर 2 के बाद की वैल्यू ऑर्डर 3 है। तो हमें एक कंडीशन कब लगानी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन डाल सकते हो कि इफ़ हमारा जो ये ऑर्डर यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी हमें स्टेटस चाहिए बोला, तभी हमें हमारा वो आई का स्टेटस चाहिए। अदरवाइज़ उसका स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए आई का स्टेटस, अदरवाइज़ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारा SKU 3 आया आई कॉलम, हमें आई नहीं चाहिए, हमें जे चाहिए। तो हम यहाँ पे जे डाल सकते हैं, मीन्स आपको जो भी कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंडेक्स के बाद जो आपको चाहिए वो कॉलम का सिर्फ नंबर देना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन सेल की, दूसरी कंडीशन रिटर्न की, और उसके बाद सेम वे सेकंड के लिए करना, तो उस टाइम भी सेम कंडीशन फॉर्मूला लगाते जाना होता है जितनी बार आपको करना है। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई एक ही ऑर्डर में कितने SKU गए, तो यहाँ सेल की जगह आपको चाहिए आई कॉलम के SKU। तो मैं पहले यहाँ पे आई कर दूँगा। तो एक SKU ऑर्डर आईडी के अंदर SKU 1 गए थे, फिर और भी SKU गए थे कि नहीं, तो कॉस्ट वेरीफाई करने के लिए ये सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ पे भी। लेकिन मैं क्या करूँगा,
एक्सेल में कुछ भी दो चीज़ आपको जॉइंट करनी हो तो उसके लिए एंड और डायरेक्ट जो जॉइंट करना है वो, तो आप SKU1 और यहाँ पे रिटर्न और मिस, यहाँ स्टेटस का कॉलम, तो हमें चाहिए आई का कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर देंगे आई का कॉलम। तो SKU1 SKU3 गया है, यहाँ पे SKU1 SKU3 गया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हमें वो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई एक हमारा सेम SKU के अंदर मल्टीपल SKU। तो कभी तो आप क्या कर सकते हो कि एंड के थ्रू एक नया कुछ भी एक सेपरेटर आप जॉइंट कर दो, तो आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई यहाँ पे ये जॉइंट हुआ है, तो जहाँ से जॉइंट हुआ वहाँ से हमारा SKU चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो आई की वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहाँ से आ रही है, ये एच की आ रही है ना, हाँ आई वैल्यू। तो अब वहाँ से भी यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, तो आप ये जॉइंट जो है यहाँ पे जो आप ट्रिगर दे रहे हो कि हमें यहाँ से अलग करना है, तो ये आई की वैल्यू के आगे से ही चाहिए, तो यहाँ पे आप दे सकते हो और एंड करके जॉइंट कर दो। तो जहाँ जहाँ वो SKU मिलेगा वहाँ पे ही वो सेट करेगा, अदरवाइज सेम ही रखेगा। तो इस तरह से इंडेक्स मैच में आप बहुत तरह से आप ये आपका जो ई कॉमर्स में है वो जॉइंट कर, क्योंकि एक ही ऑर्डर की मल्टीपल SKU भी होते हैं, बहुत टाइम ऑर्डर डिस्पैच होते हैं। फिर पेमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हो इंडेक्स में, तो पेमेंट में ऑर्डर आईडी की 3-4 एंट्री होती है। एक एंट्री जब सेल हुआ तब होती है, एक एंट्री रिटर्न हुई तब होती है। कभी आपको स्टेटस फाइंड करना हो तो फर्स्ट स्टेटस हमेशा सेल का आएगा, बाद का स्टेटस रिटर्न का है। मीन्स बहुत तरीके से आप इंडेक्स में यूज़ कर चलो, अलग अलग कंडीशन पे तौर पे कर सकते हो। और अदरवाइज़ आपको नॉर्मली सिंपली इंडेक्स वाला फर्स्ट ही आपको यूज़ करना है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटस के हमें जे कर देते हैं, तो ये सेल आ गया। तो आपको क्या है कि आप यहाँ पे भी सेट कर दो कि आप सबसे पहले रिटर्न वाला आप आए तो सबसे पहले रिटर्न ही दिखाए, डायरेक्ट सेल ना दिखाए। तो यहाँ पे आप इस तरह उसको सॉर्ट कर दो कि रिटर्न सबसे पहले आए, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न की पहले आएगी, तो यहाँ आपको रिटर्न ही शो कर दे, तो तुरंत पता चलेगा ऑर्डर 1 है वो रिटर्न हो गया है। चाहे भले वो सेल के बाद रिटर्न कुछ भी एंट्री हो, तो आपको लेकिन यहाँ जो क्रम है वो आपके यहाँ पे जिस क्रम में चाहिए उस हिसाब से मेंटेन कर दो। तो इस तरह से इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक आता है टोटल सम इफ, कि ऑर्डर 1 के अंदर हमारे कितना क्वांटिटी गया, तो डायरेक्ट आपको सम तो सबको पता होगा। फिर सम इफ में क्या होगा कि एक ही कंडीशन पे आप सम कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ सम इफ्स करता हूँ। सम इफ इसका रीज़न ऐसा है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। एक मिनट में से नहीं, इससे पहले आपको हटा देता हूँ तो थोड़ा आपको भी आसानी रहे। तो कितनी क्वांटिटी की, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सम यहाँ पे डाउन का एरो करके टैप करूँगा तो सम इफ आ जाएगा। फिर डायरेक्ट आपको क्या सिलेक्ट करना है कि क्या सम चाहिए, तो क्वांटिटी सम चाहिए, कौन सी कंडीशन पे चाहिए, ऑर्डर आईडी के बेस पे चाहिए तो पूरी कॉलम, और कौन सी ऑर्डर आईडी, वो जिस रो में आप फॉर्मूला लगा वही उसकी ऑर्डर आईडी, तो अकाउंट्स क्लोज कर दो। तो इसके ऑर्डर 1 में आपका दो क्वांटिटी का ऑर्डर गया, यहाँ पे मैं ऑर्डर 1 का 20 क्वांटिटी, तो यहाँ 21 आपको तुरंत समझ आ जाएगा। सेम चीज़ आपको ऑर्डर आईडी में SKU लेवल पे भी टोटल चाहिए, और एक कंडीशन आपको ऐड करनी है। मीन्स आप जितनी भी कंडीशन ऐड करना है, अभी आपको और एक कंडीशन ऐड करनी है, तो लास्ट में ऐड करते जाए कि मुझे SKU की कंडीशन ऐड करनी है और वही रेंज का कौन सा क्या चीज़ चाहिए, तो वो सिलेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट तब भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर 1 का मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ SKU 4 है इसलिए उसको सेपरेट ही लगा, चाहे भले ऑर्डर 1 ही हो। मीन्स सम इफ्स का फॉर्मूला एक मोस्ट यूज़फुल होता है, और एक काउंट इफ का भी कभी कभी होता है। तो सम इफ फॉर्मूला पीछे का सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें कौन सी कॉलम का टोटल करना वो चीज़ नहीं आती है, और सम इफ की जगह काउंट इफ लग जाएगा। याद रखिएगा इफ्स वाला लगाना है, एस वाला। नॉर्मल इफ लगाओगे तो थोड़ा क्या है कि जिस कॉलम की टोटल करनी हो सबसे लास्ट रखनी होगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन जिसकी भी टोटल करनी है वो सबसे लास्ट में जाएगी।
तो इस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस में 3 फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़फुल में आते हैं। बाकी नॉर्मल छोटे मोटे इफ़ वाले तो नॉर्मल आएंगे, लेकिन ये इंडेक्स मैच, सम इफ़ एंड काउंट इफ़, ये 3 फार्मूला आपके ई कॉमर्स के जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना हो, एनालिसिस करना हो, पेमेंट की ट्रैकिंग करना हो, रिटर्न की ट्रैकिंग करना हो, तब ये वाला सारे फार्मूला यूज़फुल आते हैं। तो इस तरह का आपका यूज़फुल में ये सारे फार्मूला आते हैं, तो यहाँ से आप इसको सीख सकते हो।